जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था हमारी स्टेशनरी की लाइन में जो मेन चीज़ें चलती है जिसमें हमारा फालतू पैसा लगे ही ना। कुछ बंदे होते हैं जिनके पास पैसों की लिमिट एक बहुत स्तर तक है, मतलब बहुत कम पैसे होते हैं। कोई सब अपने अपने जेब के हिसाब से ही चलते, मैं बार बार कहता हूँ। तो मैंने उस हिसाब से दिखाया था कि आपका फालतू पैसा ना लगे और एक बार आप अपने काम को स्टार्ट कर पाओ। तो उस हिसाब से मैंने सामान दिखाया था, जबकि सामान तो वैरायटियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन जो वैरायटी मैंने दिखाई थी वो वैरायटी थी जो चलनी है, जिसमें आपका पैसा बोर्ड नहीं होना है और जितनी स्टार्टिंग में ही चलनी शुरू हो जाती है। मतलब इसके बगैर आप स्टेशनरी का काम कर ही नहीं सकते। तो मैंने जितना भी हो सकता था, जितनी कोशिश मेरे से हो सकती थी, उस हिसाब से मैंने उस वीडियो को बना के आपको दिया। वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन जरूरी थी इतना लंबी बनाना, बल्कि अगर मैं फुल डिटेल में बताता तो वो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने बहुत एक हिसाब से बनाई। तो दोस्तों इस वीडियो में रहेगा कि जो लोग बार बार कहते हैं भैया हमने सामान कहाँ से लेना है, हमें दिल्ली में कोई ऐसी जगह बताओ जिसमें हमें सारा सामान मिल जाए। देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर। मंडी की जो आड़त होती है, आड़त मतलब जहाँ होलसेल मंडी, जहाँ होलसेल में आपको वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं। आप जाओगे, कोई बंदा आलू बेच रहा है, कोई बंदा सिर्फ प्याज ही बेच रहा है, कोई बंदा मिक्स वेजिटेबल बेच रहा है थोड़ी थोड़ी, कोई बंदा फ्रूट बेच रहा है, फ्रूट में केले ही बेच रहा है, कोई बंदा सिर्फ आम बेच रहा है आम के सीजन में। तो ऐसे ही हमारा स्टेशनरी का होता है। इसमें एक पर्टिकुलर शॉप कोई है ही नहीं कि मैं आपको कह दूँ कि पर्टिकुलर वो शॉप है, ये नाम है इसका, फला जगह पे भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे फाइलें होते हैं, जो हमारी ऑफिस की फाइल होगी और स्टेशनरी की फाइल होगी, जो स्टेशनरी लाइन में चलते हैं, स्टिक फाइल, बटन फाइल, बचेरी फाइलें होती है, वो बंदा सिर्फ फाइलें ही बेचता है। एक बंदा होगा वो ग्लू गन और सेलो टेप, ग्लू स्टिक, वो यही बेचता रहेगा। ग्लू गन जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, ग्लू गन और ग्लू स्टिक और सेलो टेप वगैरह यही आइटम बेचेगा, साथ में कटर वगैरह। एक होगा जो सिर्फ कॉपियों का ही काम कर रहा है, कॉपी और रजिस्टर। एक होता है जो सिर्फ पेन ही बेच रहा है। तो अलग अलग होता है। और जो फैंसी वाले हैं वो मिक्स बेचते हैं, उनके सिर्फ फैंसी मिलेगी, उसके आपको कॉपियाँ मिलेंगी ही नहीं। और डेयरी होती हैं, डेयरी जो हमारी ऑफिस में चलती हैं और लोग अपने कुछ पर्सनल नोट के लिए डायरिया लेते हैं। एक कोई बंदे होता है सिर्फ डायरिया बेचता है, मतलब हर बंदा एक अलग लाइन लेके बैठा है, हर बंदा। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर शॉप है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जिससे हर तरह की आइटम आपको मिल जाएगी। और रहा सवाल वो आपका सामान लेने का कि हम सामान कहाँ से लें। अब सामान जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो सामान आपने लेना है वो अपनी लोकल स्टेशनरी से ले लो, लोकल मार्केट से ले स्टेशनरी का सामान। देखो उसमें क्या होता है आपका, एक तो मैं पहले दिल्ली का बता दूं। दिल्ली से अगर आप सामान लेने जाते हो ना, मैं पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही है, मैं होली का सामान या स्टेशनरी का सामान लाता हूँ ना, और दिवाली का भी। मेरा होली की 2 पेटियाँ बनी थी बड़ी बड़ी। होली में पिचकारियाँ बड़ी बड़ी होती हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेती है। उन्होंने 2 पेटियों के 1500 रुपये लिए थे, में से चार्ज। वो 1500 रुपये सिर्फ पैकिंग चार्ज था और उस पेटियों को ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाने का उनका था, बस। वो 1500 की पेटियाँ जब यहाँ पे खुलती है ना, वो टूट के 50 रुपये की बिकती है, 50 या 100 रुपये की, बस। इससे ऊपर नहीं बिकती। उन्होंने लिए 1500 रुपये चार्जेस, जो पैकिंग चार्जेस है ना, वो आपकी जेब से जाएगा। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट पे सामान आ रहा है उसका आपको खर्चा देना पड़ेगा, वेट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट पे चलता है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट से आप किसी भी ऑटो पे या रिक्शा पे आप अपनी दुकान तक लाओगे, वो पैसा। फिर जो उसमें टूट फूट है वो पैसा। फिर आपकी जो दुकान एक या दो दिन बंद रही, वो आपका खर्चा। फिर आप वहाँ पे जो आने जाने का आपके दिल्ली में खर्चा है, वहाँ रहने खाने का खर्चा, वो एक्स्ट्रा। तो आपको लोकल मार्केट से महंगा सामान पड़ता है दिल्ली में। दिल्ली बनी है होलसेलरों के लिए, जिनकी अगर कोई टूट फूट भी है तो कहने वाले बनता भैया हमारा टूटा हुआ सामान निकला। उनकी एक अलग पूरी गाड़ी बन के आती है। उन्हें पता है ये एक बंदे का इकट्ठा माल जाना है एक शहर का, तो अलग से माल आ जाता है उनका। उन्हें पता है ये बंदा, अगर हम अच्छा स्टेशनरी में गया, किसी भी लाइन में, किसी भी सामान में, सामान जरूर कोई ना कोई आपको घपला मिलेगा, कम जरूर मिलेगा सामान। कब भी देख लेना सामान कब मिलेगा। मेरे साथ तो 3-4 बार हुआ, मैं वहीं से लाया था। स्टार्टिंग मैंने दिल्ली से शुरू कर दी, लेकिन मैं बताता हूँ कि दिल्ली में एक तो मैंने आपको बता रखा है, जैसे मैं थोड़ी सी पेंसिल ये लिया, थोड़ी सी ये लिया, थोड़ी सी ये लिया, थोड़े से वो लिया, थोड़े से वो लिया, एग्जाम्पल के तौर पर। वो कहते हैं भैया अब देखो ये पेन थे, ये ऊपर लग रहे हैं गन वाले, ये पूरा 48 पीस का पैकेट था। अब क्या आधे भी क्या आधे रह गए, मेरे लागत भी नहीं निकली, जेब से पैसे गए। अब ये मैं 5-5 पीस लेता हूँ, बेच देता हूँ, सिर्फ 2 रुपये का फर्क है। मतलब अगर मैं सामान देखूँ ना, मान लो ये पेंसिल एक एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 11 रुपये मिल रही है, दिल्ली से लोग आपके 9 रुपये की पड़ेगी, लेकिन वो माल भी तो ज़्यादा दे रहे हैं आपको। सबसे बड़ी बात, अब आपको दिखा दूँ, ये देखो मेरे शॉर्पनर, ये देखो क्या हाल हुआ पड़ रहा है, ये देखो सड़े पड़ रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है ना। ये मेरे को पड़ा था आज से 3 साल पहले 20 रुपये होलसेल में, 20 रुपये का, तब मैं 30 बेचता था। आज मुझे 15 में भी निकला तो मैं निकाल रहा हूँ इन्हें। देखो 20 में 15 में निकाल देता हूँ, 10 में भी निकाल देता हूँ। क्यों? मुझे पैसे पूरे करने। ये भी पड़ा है, ये भी सड़ रहा है, इसके अंदर पड़ा है, इसके अंदर पड़ा सड़ रहा है। अब सस्ते शॉर्पनर आ गए,
इरेजर पड़ी थी मेरे पे, इतनी महंगी महंगी इरेजर। अब देखो ये देखो शॉर्पनर के बॉक्स, ये 3 रुपये लिखा है, 3 रुपये में डोम्स का आ रहा है, ये लिखा ना मैंने, ये 3 रुपये का है बिक्री का। इतना घटिया शॉर्पनर। इरेजर पड़ी है 3 रुपये में, अब डोम्स की है 3 रुपये में। तो इस तरह का सामान बहुत बेकार गया। पेंसिल आई थी दिल्ली से मेरी इस तरह की है, ये वाली, इसमें आधी पेंसिलें तो ऐसे निकली, मतलब 10 बॉक्स मंगाए थे और मैंने घट्टे पे बेचा, 2-2 रुपये 1-1 रुपये पेंसिल के हिसाब से, बेकार पेंसिलें निकली थी। अब यहाँ से क्या आप दुकानदार को कहने वाले बनोगे कि मेरी ये चीज़ खराब निकले भैया चेंज करके दो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको चीज़ जो है यहाँ पर आप कहने वाले बनते हो। दिल्ली में आप क्या कहोगे, दिल्ली जाओगे, अब मेरा सामान कम निकलता है, पीछे मेरे कलर्स वगैरह कम निकले थे जब मैं जब स्टार्टिंग में गया था, तो कह रहा भैया आप दोबारा आओगे तो लगा लेना। अब दोबारा कौन गया, मैं गया भी नहीं। अब इतनी वैरायटियाँ मैंने बर रखी अपनी दुकान पे। स्टेशनरी की तो मेरा बहुत सामान बेकार गया था। ये दिख रही है, ये बॉक्स फाइल क्या है, ये पीछे से मैं दिखाऊँ कितनी ख़राब होगी, दिल्ली से आई थी, इकट्ठी लाया था, देखो क्या हुआ पड़ा। ऐसे ऐसी बॉक्स फाइल भेजी है इन्होंने, ऐसी ऐसी, जब स्टार्टिंग में लाया था ना, ये ऐसी ऐसी बॉक्स फाइल आई थी बीच में। तो पैकिंग माल होता है पता चलता है, लेकिन बाद में सुनवाई भी क्या कुछ नहीं है। ये सारे बैग हैं स्कूल बैग, देखो कितना सारा माल मेरा बॉन्ड पड़ा है। अब ये बैग यहाँ पे रेट गिर चुके हैं। अब क्या इन्हें लेने वाला कोई नहीं, मैं अगर 400 लिखा है ना तो मैं इसे 200 में भी दे देता हूँ, निपटा देता हूँ कि मेरे पैसे निकले किसी तरीके से, किसी तरीके से। ये सिपर है, एक टाइमिंग का पूरा जोड़ था, ये मेरी खरीद थी 200 से ऊपर की, 300-350 में बेचता था। आज की डेट में रेट गिर चुका है और इतना इनका क्रेज नहीं रहा है इन सिपरों का। ये भरे पड़े हैं मेरे पे, देखो ये सब भरे पड़े हैं, सब सिपर है। इसके पीछे भी अभी इनके नीचे भी लग रहे होंगे, तो सिपर भी बहुत है मेरे पास। तो दोस्तों दिल्ली में ये पंगा बहुत है, आपका पैसा तो नुकसान में जाओगे दिल्ली से लाके। वो होलसेलरों के लिए टूट फूट गया, वो कहते हैं भैया हमारी ये चीज़ खराब निकली, उसे पता है बंदा अगले हफ्ते फिर आएगा, उन्होंने गाहक बनाना है, उन्हें पता है बंदा नया है, हमें तो शक्ल से देख के लूट लेंगे। वो कहेंगे, वो पहले स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको देंगे जिसकी बहुत डेली यूज़ में चीज़ चलती है, वो देंगे सस्ती, लागत से भी सस्ती आपको, दे दे फिर बीच में ऐसी नई आइटम डाल के देंगे, आपके अगला पिछला सब निकाल लेंगे, सारा निचोड़ देंगे आपको। 50,000 का आपको पता नहीं लगेगा किधर के। मैं आपको बता दूँ 50,000 का मैं स्टेशनरी लाता हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में लाया था 3 लाख की दिल्ली से, लोकल अलग खरीदी थी। अब देखो जो 3 लाख से ऊपर लाया था वो माल ही मेरा बोर्ड निकला सारा, आधा कुछ खराब निकला, कुछ घिसा पिटा, और कुछ चलने वाला था, कोई अकल थी नहीं। तो जो से मैंने आपको आइटम दिखाई ना, एक तो देखो सबसे बड़ी बात, लोकल से सामान खरीदो, दिल्ली छोड़ दो, काटा मार दो दिल्ली। जब आपको अकल आ जाएगी तो दिल्ली जाना अपने आप लेने जैसे तैसे करके, लेकिन फिलहाल आप दिल्ली मत जाओ, लोकल से सामान खरीदो। और वो सामान खरीदना कैसा है, सबसे बड़ी बात होती है सामान। अब आप क्या करो, पर्चा बना दोगे मेरी वीडियो देख के और जाके पर्चा दे दो, लो भैया सामान दे दो, ऐसा सामान नहीं खरीदना आपने। हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर आप तरीके से चलेंगे ना, मेरे बताए हुए तरीके से, कभी धोखा नहीं खाओगे भाई, क्योंकि मैं तो ठोकरें खा चुका हूँ, मैं तो लॉस उठा चुका हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरीका कोई लॉस उठाओ, तो मैं ये चाहता हूँ आपको सामान तरीके से बताऊँ कि कैसे खरीदना है। आप सबसे पहले एक लिस्ट बना लो, मेरी वीडियो देख के ही बना लो, या आपको जैसे भी नॉलेज मिले आप उस हिसाब से लिस्ट बना लो। कॉपियों की पहले एक दिन आप कॉपियों के लिए निकाल लो अपने। अगर आपके शहर में सामान नहीं मिलता, आपके शहर के आसपास कोई तो जगह होगी, ऐसा तो जंगल में कोई नहीं रहता कि सामान ही ना मिले। तो जिसके आसपास जो भी शहर हो, जो भी जगह हो, वहाँ पे जाए, सबसे पहले कॉपियों की लिस्ट बनाए। पहले एक दिन कॉपियाँ लें अपने शहर से, जहाँ से भी पहले कॉपियाँ, क्योंकि अगर आप इकट्ठा सारा सामान लोगे, आपने 50,000 लाख जो भी लगाना है, उसमें क्या होगा कि अब देखो मैं आपसे थोड़ा सा कुछ लिखाऊँ, आप बिल्कुल साफ लिखोगे, और मैं आपसे को इतना लंबा पर्चा बनाने को दूँ तो आप फटाफट डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखोगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। मैं हकीकत बता रहा, आपको बिल मिलाने में बड़ी दिक्कत होगी। आप सबसे पहले अगर तरीके से चलना है, आप पहले कॉपियाँ खरीदो। सबसे पहले कोई भी एक आइटम, मैं ये नहीं कहता कॉपियाँ खरीदो, कोई भी एक आइटम खरीदो, पहले कॉपियाँ। फिर अगले दिन आपने पेनों पे हाथ मारना कि हाँ पेन कौन कौन से लेना है। उसमें आपको एक तो रेट सही लगे, आपको पता रख रहे ये रेट इतने, ये चीज़ इतने की। ट्राई मारो मार्केट में, थोड़ा घूमो मार्केट को, पहले सर्च करो कि कहाँ भैया ये वाली कॉपी क्या रेट है, क्या रेट है। सबको आप कोई क्लासिक की दिखाएगा, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, क्लासमेट पे कितना छूट है, ये चीज़ देख लो। एक बार कॉपियाँ, एक बार पेन, इरेजर और पेंसिल खरीद ली, और एक बार जैसे आपने छोटी बहुत किटें रखनी है वो खरीद ली। और बतेरी आइटम है, एक बार आपने कलर्स, सिर्फ कलर ही लेना है, उसमें स्केच कलर, वाटर कलर, ये कलर, जो भी कलर आते हैं जो उनसे मैंने दिखा रखे वो कलर खरीद लो एक बार। मतलब आपके 3-4 दिन में पूरी शॉपिंग हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार में इकट्ठा ही खरीद दोगे तो आपको बिल मिलाने में बड़ी दिक्कत होगी। और जब भी आपने सामान खरीदना है तो उसमें एक कोड नंबर डलवाना है, जिससे आपको बिल मिलाने में दिक्कत ना हो। कोड नंबर कैसे, बिल बनाएगा तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर, मतलब प्रोडक्ट में लिखा है 1 नंबर। एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, आपने एक आइटम ये ली, एक आइटम ये ली, और एक आइटम ये ली, ये आपने 3 आइटम ली, ठीक है।
अब पर्चे पे 1 नंबर लिख दिया, 1 नंबर, उसके आगे लिख दिया ये इतने का, और इस पर डाल दिया 1 नंबर। 1 नंबर बिल में पता लगा 1 नंबर की आइटम ही है। फिर 2 नंबर पे लिख दिया 2 नंबर और ये आइटम है, यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया। ऐसे पे 3 नंबर लिख दिया, फिर 4 नंबर लिख दिया। जितनी भी आइटम है ना, आपको उसका पता रहेगा कि मैंने क्या चीज़ मेरे पास आ गई, क्या नहीं आई, और क्या चीज़ कितने की पड़ी, आसानी से पता रहेगा। नंबर डालने पड़ते हैं, दिल्ली वाले यही करते हैं, नंबर डाल के देते हैं दिल्ली वाले। तो आप अपने शहर पे शहर वाला नंबर नहीं डालता, वो तो दुकानदार को कहोगे नंबर हिसाब से डाल दे। आपको हल्के हल्के सामान खरीदना है, और इस तरह खरीदोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, और आपको सही चीज़ सही तरीके से मिलेगी। दोस्तों एक बात और बता दूँ, सामान ज़्यादा क्वान्टिटी में कभी नहीं खरीदना है, क्योंकि एक बार आपको मैं छोटी सी बार बताता हूँ, हर बंदे का एक अपना हिसाब होता है, अपनी कॉलोनी का हिसाब किताब होता है। अब किसी के यहाँ महंगी चीज़ चलती है, किसी के यहाँ सस्ती चीज़ चलती है, किसी के यहाँ लिमिटेड वैरायटी चलती है, महंगी सस्ती। मेरे यहाँ महंगी सस्ती सब चलेगी, देखिए महंगी सस्ती सब चीज़ चलेगी। मेरे पे किटें ऐसी भी हैं जो ये महंगी वाली किटें हैं, ये भी है, इसमें 425 वाली किट है, और मेरे पास ये भी पड़ी है, इसमें 100, 200, 150 सब है इसके अंदर, ख़त्म भी पड़ी है कुछ। तो अब किसी के यहाँ बिल्कुल 50 से ऊपर चलती भी नहीं है। 50 की किट ही आती है, डोम्स की दिखा दूँ मैं आपको, ये वाली। किसी के यहाँ 50 से ऊपर किट चलती नहीं है। तो आपको एक लिमिट में सामान लेके चलना है। जैसे किटें हैं, स्टार्टिंग में आप 2-2 पीस डाल दो, 50 वाली 5 डाल दो जो रेगुलर चलने वाली है। अब तो कम होगी 50 वाली बिकनी, फिर भी आप 5 डाल दो, सस्ती है। 100 वाली 2, 150 वाली 200 वाली। आप 425 या 350 या 500 वाली ना खरीदो, स्टार्टिंग में यहाँ से लेके चलो, क्योंकि वो बहुत कम बिकती हैं। जब आपको लगे कस्टमर हमारे पास डिमांड आ रही है तो उस हिसाब से लेके चलो। हमेशा एकदम पैसा लगा दोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि आपने एक बार में पैसा लगाया, माल लिया है, ठीक है। अब आप पे आता है कस्टमर, आप क्या करोगे, गले में जो सेल होगी निकाल लोगे और सामान ले आओगे, वो आपका रूटीन भी कर देगा। स्टार्टिंग में यार सामान एक लिमिट हिसाब से खरीदो, थोड़ा थोड़ा, कि आपके पास पैसे थोड़े बचे रहें अलग सामान लाने के लिए। कस्टमर जो डिमांड करता है, अब आपकी सेल भी नहीं हुई मानो इतनी, और सामान का ऑर्डर भी आ गया, तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा सामान लो, स्टार्टिंग करो अपनी, उसके बाद हल्के हल्के। शुरू में मेरी दुकान अगर आप देखते ना, आधी दुकान खाली थी, मैंने एक में बड़ा बड़ा डिब्बे लगा रखे थे, एक एक खाने में फैला फैला के कि दुकान भरी भी दिखे। अब क्या है, मेरे पे इतना ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा से, कि सामान रखने की जगह नहीं है। ये पेटियाँ नीचे पड़ी है, कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा, अंदर पड़ा है, तो इसी तरह मैंने फैला रखा है। मेरे पे अब ऑर्डर की जरूरत नहीं होती, मुझे तो पता है क्या चीज़ मेरे यहाँ बिकती है, मैं खुद ही लाता रहता हूँ अपने हिसाब से, अपने माइंड से। मैं ताक झाक नहीं करता आस पड़ोस में, मैं खुद अपने दिमाग से लाता हूँ। तो आपको अपना बैक पे थोड़े पैसे चाहिए, कहते हैं ना बैक सपोर्ट जरूरी होती है हर चीज़ में, तो वो बैक सपोर्ट अपनी हमेशा बचा के रखिए। आपको जैसे सामान का लगे कि हाँ ये कस्टमर आ रहे हैं, यानी कि एक कस्टमर ने मांगा और आप ले आए, देखो कस्टमर की डिमांड क्या है। स्टेशनरी में तो हर चीज़ चल जाती है, आपको बताऊँ, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में, कॉपी में हर चीज़ चल जाती है। किटें मैंने आपको बता दी। पेंसिल बॉक्स हैं, आप पेंसिल बॉक्स लाओ, जैसे 20 वो 50 रुपये सेल का आता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला इस तरह का, मैं आपको दिखा दूँ। 60 MRP 50 का बिकता ही है, डबल साइड बॉक्स होता है, सबसे ज़्यादा सस्ता और अच्छा, सबसे ज़्यादा बिकने वाला। फिर ये वाला आता है, इस तरह के आजकल ये आ रहे हैं मेटल में, यूनिकॉर्न और इस तरह के पेपा सब आते हैं। ये मैं 100 रुपये का सेल करता हूँ, 90 का भी कर देता हूँ। फिर ये है सबसे सस्ता बॉक्स 39 में, इसे मैं 35 तक का सेल करता हूँ, क्योंकि जितनी सस्ती चीज़ होती है उतनी कम बचत होती है। 39-40 रुपये मान लो, तो मैं 35 से सेल कर देता हूँ। जैसे यह है जीरो काटा वाला, ये जीरो काटा खेलने के लिए अंदर है, और बड़ा बॉक्स है, सिर्फ 135 MRP है। ये लास्ट 120 तक, 120 लास्ट, ये गिफ्ट में भी चली जाती है ऐसे आइटम, और बच्चे खुशी से लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखो, सब मैंने देखो, 2 जो ये वाले हैं 2 पीस पड़े हैं, मैं भी कोई मार रही थी नहीं हूँ कि मैं भर भर के लाता हूँ। देखो ये मैंने 3 पीस लाया था, 2 पड़े हैं। जो ये वाले हैं, ये मैं जो ये 50 सेल में, ये मैं 5 पीस लाया था, ये वाले 5 लाया था। जो अभी आपको मैंने मेटल का दिखाया यूनिकॉर्न वाला, ये 100 वाला, ये वाला, ये मैं 4 लाया था। मतलब मिक्स करके लाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भर भर के लाता हूँ। ये कपड़े वाली है, कोई 70 बिक्री की है, कोई 100 बिक्री की है, ये मैं 2-2 पीस मिक्स करके लाता हूँ, 2-2 पीस ये वाले मिक्स करके लाता हूँ। तो मैं भी एक लिमिट में हिसाब लाता हूँ, मैं वैरायटियाँ पूरी करता हूँ, कस्टमर मेरी दुकान से वापस ना आ जाए। तो आपको उसी हिसाब से करना है, सामान एक लिमिटेड क्वान्टिटी में खरीदना है कि आपकी वैरायटी पूरी हो जाए। कस्टमर को वैरायटी एक से एक चीज़ें दिखनी चाहिए। वो क्या यार भैया की दुकान पर हर सामान मिलती है, स्केच बुक भी मिल रही है, कलर भी मिल रही है, हर चीज़ मिलती है। आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा मार्जिन है, तो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओ। आर्ट एंड क्राफ्ट को अगर मेरे कैसे काम करोगे ना, कभी गिरोगे नहीं, कभी ठोकर नहीं खाओगे। मैं इसी आपको बताता हूँ, ढंग की चीज़ है। मैं आपको बहलाता फुसलाता नहीं हूँ कि कोई मन गढ़ कहानी बना कर वीडियो बना दी और आपको कह दूँ। तो मैं लाता हूँ एक लिमिटेड हिसाब से सामान, कि मेरी वैरायटी पूरी हो जाए, और ढंग से लाता हूँ, सोच यानी कि जो मेरे को दिखा और मैंने उठा लिया, ढंग से देख के लाता हूँ उसको। हाँ भी ये क्या है,
ये कितने की पड़ी, अच्छा इसका यूज़ क्या है। तो मैं दुकानदार से कोई चीज़ आपको लगे तो दुकानदार को पूछ लो भैया इसका यूज़ क्या है, तो उस हिसाब से आप सामान भी कस्टमर को बता पाओगे और उसे सेटिस्फाइड कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से बनाई है कि आपको डिटेल में समझ आ जाए, ज़्यादा लंबी नहीं करी, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो मेरे अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और भाई शेयर करना कि और जो नए दुकानदार हैं जो उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो किसी तरह के लॉस से बच सके। तो लोकल मार्केट से ही खरीदें, बार बार ये कहूँगा, उसमें आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। कुछ टूट फूट भी होगी तो वो सुनवाई है, कुछ चैन ख़राब निकल गई किसी किट की तो सुनवाई है। कहाँ आप दिल्ली भागोगे, दिल्ली लेने से कोई ख़राब निकल गई तो दिक्कत पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।